नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। एक क्रैकडाउन हुआ है ईडी की तरफ से 6.5 करोड़ रुपए का एक एनजीओ में जो क्लाइमेट एक्टिविज्म कर रही थी। और आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़े समय पहले दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसमें क्लाइमेट को लेके प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ और कहाँ निकल गया वो आपने देखा। जस्टिस फॉर अक्षय के हैशटैग्स भी आपने देखे। बट उसमें जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, तो एक बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। एक ट्रीटी है, ठीक है। ट्रीटी क्या है, मतलब इज जस्ट अ फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। ये कोई टीटीपीटी नहीं है, इसका नाम ही एक ट्रीटी है। ये एक एनजीओ ड्रिवन प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है। कोई कोई साइंड गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, कहीं यूएन के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है, कुछ नहीं है। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ये करती क्या है, करती है ये है कि भैया नए नए कोई भी फॉसिल फ्यूल के प्रोजेक्ट्स ना बनाओ। कोई भी बिल्कुल भी आप धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल बंद कर दो। स्टॉप ऑयल वाले आपको दिखते होंगे चारों तरफ, यूरोप और अमेरिका के अंदर। और ये एक एक तरीका है कि किस तरह से जो एक ग्रोइंग वर्ल्ड है, जो एक इमर्जिंग जो इमर्जिंग इंडस्ट्रियल मार्केट्स हैं, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और ये देखिए, दिस इज नॉट न्यू। बट एक ये जो पैटर्न निकलता है इसके अंदर से, जहां पर अ, एक एग्रीकल्चरल यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है टू एक्चुअली गेट दिस इंटायर थिंग गोइंग। बंदे का नाम है हरजीत सिंह और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सतत संपदा, ठीक है, सतत संपदा। हरजीत सिंह फेस के ऊपर क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, स्पीकर है, फार्मर अलाइंड है। अब आपको समझ में ही आ रहा होगा जैसे जैसे मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूं। इसका ऑपरेशनल रोल क्या था, ये नैरेटिव एम्पलीफायर था, फंडिंग वंडिंग रूट करता था। एंड इसके ट्रैवल फुटप्रिंट्स अगर आप देखें बड़े इंटरेस्टिंग है। कुछ चीजें निकली हैं बाहर अभी तक कि भैया पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूरोपियन लिंक जो सर्किट्स हैं, उसके अंदर काफी इनकी ट्रैवल बताई गई है। इनकी वाइफ है जिसका नाम है ज्योति अवस्थी। ज्योति अवस्थी ऐसी कुछ नाम है, IOTI। अब IYOTI, पता नहीं ये कौन सा IOT अवस्थी प्रोबेबली इनका नाम है। कि ये भी बेसिकली इन्हीं चीजों पे काम करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक क्लोज लूप बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसका नाम है सतत संपदा। 2021 तक ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं, एकदम बस सिंपल सिंपल अपना मॉडेस्ट एनजीओ एक्टिविटी करती थी। 2021 के बाद इनके पास सडन सर्ज आया है पैसे का। प्रोग्राम की पूरी लैंग्वेज बदल गई है एंड द इंटायर बोलते हैं ना स्ट्रक्चर जो होता है इनका, पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने चेंज करा है। अमाउंट कितना है, 6.5 करोड़ रुपए का, ठीक है। 6.5 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है उसके ऊपर इस टाइम पे क्रैकडाउन चल रहा है। तो ये चक्कर क्या है, ये बेसिकली जो सत्या संपदा प्राइवेट लिमिटेड है, इसको एक फनल की तौर से, मतलब इसके अंदर एंट्री फॉरेन फंडिंग की होती है, जहां से नैरेटिव आपका कंट्रोल किया जाता है। जो एक रेवेन्यू जो होता है उसके अंदर थोड़ा सा कैमोफ्लाज की करने की कोशिश की जाती है। देखिए क्या होता है, 2021-22 20-21 के बाद भारत ने अंदर भी काफी सारे थोड़े से स्क्रू टाइट करे थे। अब ये जो स्क्रू टाइट हुए, ठीक है, ये स्क्रू जो टाइट हुए हैं उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें निकलती हैं कि भैया इनको दोबारा अपने आप को किस तरह से रीसेट करना पड़ता है। बिकॉज़ इट्स नॉट दैट ईज़ी। आप कहीं न कहीं एक स्ट्रक्चर बनाते हो, उसके बारे में स्क्रू टाइट हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा उस स्ट्रक्चर को रीथिंक करना पड़ता है, उसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 2021 के बाद में इन्होंने कवर तैयार किया कि जिस तरह से भारत में ये फॉरेन फंडिंग लाई जा सके। एंड फॉरेन फंडिंग ला के, मैं सोर्सेज वोर्सेज के बारे में भी बात करता हूँ अभी, फॉरेन फंडिंग ला के उसके बाद जो भी इनकी एक्टिविटीज हैं उसको फंड कैसे किया जाए। तो ईडी ने अभी क्रैकडाउन शुरू करा इनके ऊपर, पूरा इनका सब कुछ बंद बंद हो गया है। एंड बाय द वे, ये मैं पाकिस्तान के ट्रैवल का बता रहा था। ब्रीद पाकिस्तान समिट में गए थे ये, एंड जिसमें आपके सोनम वांगचुक साहब भी वहां पर ही थे, ठीक है, जो आज अभी जेल में सड़ रहे हैं। तो ईडी का जो ये रिएक्शन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट जस्ट कि भैया इसको तोड़ दो, ये मैपिंग चल रही है। क्योंकि 6 साढ़े 6 करोड़ की एक एनजीओ है। ऐसी कोई 4-5 एनजीओज़ के ऊपर इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं। एंड इनके फंडिंग के सोर्सेज़ क्या है? कनाडा, जर्मनी एंड यूएस। ये कोई रैंडम कंट्रीज़ नहीं है। आप सबको पता है कि भैया इन कंट्रीज़ की तरफ से क्या-क्या चीज़ें आती हैं।
नाउ कनाडा, जर्मनी को थोड़ा साइड में करते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है, एक तरफ तो भैया जो इनकी गवर्नमेंट है वो बोल रही है हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर जा रहे हैं, जो एक्चुअली प्रो क्लाइमेट है, और दूसरी तरफ से जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, इनकी अपनी कंट्री के अंदर से उनको रोकने के लिए भैया फॉसिल फ्यूल भी मत यूज करो, आप ये भी मत यूज करो, उनको रोकने के लिए ये एनजीओ इनकी चलाई जाती हैं। तो ये पूरा आता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, सीएएन इकोसिस्टम के अंदर, स्टैंड अर्थ लिंक स्ट्रक्चर्स, रॉकफेलर लीनियज के अंदर ये चीजें आती हैं। बेसिकली क्या है, दे वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, एंड जो अभी भी चीजें चल रही हैं दैट इज जस्ट इन द सेम एस्पेक्ट कि इनको ये चीजें किस तरह करनी है। अब फंड को लेबल कैसे करा कि भाई कंसल्टेंसी सर्विसेज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सेल्स, प्रोजेक्ट रेवेन्यू, मतलब अच्छे से उसको कैमोफ्लेज करके टू इवेड जो एफसीआरए की स्क्रूटनी है उसको भैया किस तरह से इवेड किया जाए। तो ऑब्वियसली देखिए क्या होता है, जब एक रूल बनाता है तो एक रूल ब्रेकर भी होता है, वो सोचता है भैया ये रूल है, इसको मैं कैसे स्वीप मारूं, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो आपकी एफईएमए और एफसीआरए, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट है, इन दोनों के अंदर एक कॉर्पोरेट डिसगाइज बना के पूरी एक इवेजन करने की कोशिश की गई है। इसके अंदर पर्सनल अकाउंट्स में पैसे गए हैं, लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर हुए हैं, एक्टिविजन ऑपरेशंस को फाइनेंस किया गया है, और नैरेटिव और ये काफी सोशल मीडिया में उल्टे सीधे काम करने की काफी काम करे गए हैं। 2021 के बाद इनके अंदर शार्प स्पाइक दिखा है, जो 2022 के बाद एक्चुअली बढ़ा है। 2022-23 में सबसे ज्यादा इनको मिला है। तो आप देखेंगे एक नैरेटिव चेंज हुआ, एक आइडियोलॉजिकल लैंग्वेज चेंज हुई इनकी, और हायर कोऑर्डिनेशन शुरू हो गई बाहर के एनजीओज के साथ, जहां पर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और इधर-उधर जाके ट्रैवल करने शुरू करें। तो अगर आप देखेंगे कि भाई व्हाई इज इंडिया सेंट्रल, ठीक है, व्हाई इज इंडिया सेंट्रल इज बिकॉज़ एक तो भैया भारत इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लास्ट मेजर फॉसिल ग्रोथ इकोनॉमी है अभी। ठीक है, आगे वाली इकोनॉमीज बोल रहे हैं कि भैया ग्रो करेंगी तो वो सिर्फ रिन्यूएबल्स पे करेंगी, बट यू नो व्हाट, इंडिया हैज इट्स हैंड्स इन बोथ। 50% हमारा नॉन रिन्यूएबल है, बाकी हमारा आता है। एंड द चक्कर क्या है कि जो हमारे पास अभी घर में धीरे-धीरे करके आपको दिखता है कि रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ये उसको भी रोकने की तरकीब है। सो एक तरफ एक लेफ्टिस्ट एजेंडा है, बट दूसरी तरफ जो आज ट्रम्प का एजेंडा है कि भैया एवरीबॉडी शुड रिपोर्ट इनटू मी, किसी की नाक के ऊपर तेल हो तो हेलीकॉप्टर आके उसकी नाक काट के ले जाए। दे वांट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ ऑयल। तो अगर भारत में यहाँ पर ऑयल निकलेगा, जो भी अंडमान और इधर-उधर चीजें में आप बात कर रहे हैं, अगर आप उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू करोगे तो इनका ऑब्वियसली थोड़ा ये कम हो जाएगा। तो दोनों तरफ के पर्पसेस इस टाइम पे ये मतलब सर्व कर रहे हैं। लेफ्टिस्ट का, जहां पर स्टॉप ऑयल और ये सब चीजें चलती हैं, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, जहां पर एट द एंड ऑफ इट दे वांट टू इंश्योर कि कोई और देश बिना इधर-उधर के हमारे से ही आके तेल तेल खरीदे। एनजीओ का फॉर्मेट बोलता है भैया इंडिया मस्ट स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स, एब्सोल्युटली मस्ट स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स। और दूसरा जो फॉर्मेट है वो बोलता है भैया इंडिया मस्ट बाय फॉसिल फ्यूल्स ओनली इन द डॉलर। तो आपको समझ में आता है कि भैया दिस इज एन एब्सोल्यूट गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड, एंड इसको ऑफ कोर्स इसको जब पकड़ा गया है तो इसकी बहुत सारी चीजें टूटेंगी। नाउ देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये एक है ऐसी, मैंने जैसे आपको बताया 5 एनजीओज में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। एंड व्हाट वन कैन सी इज इट्स नॉट जस्ट अ स्मॉल दिस थिंग, इट इज अ क्वाइट अ नेटवर्क जिसको ऑब्वियसली बस्ट करना पड़ता है, एंड इसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि आपको फाइनेंशियल जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ दे आर क्लोक्ड इनटू वेरियस डिफरेंट थिंग्स। और आजकल आपने देखा है ये सब चीजें आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर करी जा रही हैं। सो जो पहले ये लोग डायरेक्ट फंडिंग और ये सब करते थे, दे फाउंड दैट पर्टिकुलर एवेन्यू। अब उसको अगर आप तोड़ेंगे तो नेक्स्ट थिंग दे विल यू विल सी इज ये कहीं न कहीं अभी क्रिप्टो और इन चीजों के ऊपर ज्यादा अपनी रिलायंस रखेंगे। पर्पस वही है। किसी तरह से भैया कोई प्रोटेस्ट हो जाए, कोई यहाँ पर कोई एक्टिविस्ट खड़ा हो जाए, कोई भी चीज़ उठा के, इट रियली डज़न्ट मैटर व्हाट इट इज़। अब आपने देखा जिस तरह से दिल्ली में अभी बुलडोज़र चले, ठीक है? तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ही लोग वापस बुलडोज़र के बारे में एक्सपर्ट बन जाते हैं कि वो ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। अब आप देखेंगे भैया उधर पे कुछ और हो गया, तो वो लोग, उनकी एक्सपर्टीज़ बदल जाती है और वो वहाँ पर बैठ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी ये ऐसा है, वो ऐसा है। सेंगर के केस के अंदर, कुलदीप सिंह सेंगर के केस के अंदर सारे लॉ एक्सपर्ट बने हुए थे। बुलडोज़र के अंदर सारे लोग रिलिजियस एक्सपर्ट बन जाते हैं। धुरंधर के अंदर सारे लोग मूवी एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसके बाद वो एंड मतलब देखिए बिना रिसर्च करे कुछ भी आके बोलते हैं, क्योंकि इनके पास आती है स्क्रिप्ट। तो ये स्क्रिप्ट के जो पूरा एक नेटवर्क है उसको फंडिंग करने की ये जो तरकीब है, ये पीछे है।
एंड द पॉइंट बीइंग कि अगर आप इनकी फंडिंग काट सको, फिर ये स्क्रिप्ट और ये सब चीजें कहां से लिखेंगे? यू हैव टू ब्रेक देयर बैकबोन, एंड दिस इज वन अमंगस्ट मेनी जिसके ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है। बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये एक एक्टिविस्ट कपल जो 2021 से पहले कुछ भी नहीं करता था, सडनली हैड मनी फॉर फॉरेन ट्रैवल, पाकिस्तान विजिट्स, बांग्लादेश विजिट्स, लेक्चर्स एंड दिस एंड दैट। सडनली इनका प्रोफाइल इतना बढ़ जाता है। सो ऑब्वियसली वी नो बाहर से किसी ने इनको ऊपर दिया है। लेट्स वेट एंड वॉच आगे क्या होता है। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं दोपहर में अभिषेक तिवारी जी के साथ। तब तक नमस्कार।